नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक टेक्स्ट विजेट कैसे क्रिएट करना है और उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट्स। सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होता है वो है मेन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस माई ऐप के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे, यूज करेंगे, उनकी स्टेट जो है वो आगे जाके चेंज नहीं हो सकती। ओके, ये सारी चीजें स्टैटिक होंगी, उनको आगे जाके मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसा हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले बिल्ड फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, जिसमें हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? एक है टाइटल, एक है थीम, और इस ऐप का होम पेज कौन सा होगा ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। तो होम पेज होगा माय होम पेज क्लास। इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम लोग ऐसा टाइटल पास कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कि ये माय होम पेज क्लास कहाँ पे है। ये रहा माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा? इससे इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करेंगे। ओके, कैसे क्रिएट करेंगे? अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये रहा वो अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। इसके अंदर हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस, सारा यूआई क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड फंक्शन कॉल होता है, इसके अंदर हम लोग स्कैफोल्ड विजेट को क्रिएट कर रहे हैं। स्कैफोल्ड विजेट मतलब सारे यूआई का ये बेस होता है। जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले हमें बिल्डिंग का बेस बनाना पड़ता है, तो सारे सारे विजेट्स का, सारे यूआई का ये स्कैफोल्ड विजेट जो है वो बेस होता है। इसके ऊपर सारा यूआई बनाया जाएगा। यहाँ पे दो मेन एट्रीब्यूट्स हैं इसके, एक है ऐप बार और एक है बॉडी। ऐप बार में हम बनाते हैं हमारे पेज का टूल बार या ऐप बार। ओके, तो यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज किया गया है। ऐप बार का बैकग्राउंड कलर ऐसे सेट किया गया है और ऐप बार पे टाइटल ऐसे सेट किया गया है। ये टाइटल कहाँ से आएगा? ये देखिए, ये क्लास को हमने जब इसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमने ये टाइटल पास किया था। तो यही टाइटल यहाँ हमारे इस टाइटल वेरिएबल में आ चुका है। ओके, तो यही टाइटल वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ऐप बार के टाइटल के स्वरूप में यूज करते हैं। ओके, तो हमारे टूल बार पे ये टेक्स्ट दिखाया जाएगा, टेक्स्ट विजेट ऐसा टेक्स्ट दिखाया जाएगा। ओके, तो ये टूल बार का काम हो गया। अब बॉडी में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? सेंटर विजेट यूज कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो भी कुछ हम लोग डिजाइन करें वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाए। यहाँ पे चाइल्ड एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग टेक्स्ट विजेट को यूज कर रहे हैं। इसमें हेलो वर्ल्ड ऐसा टेक्स्ट हम लोग शो कर रहे हैं। अब इस टेक्स्ट को हमें कुछ स्टाइल भी करना है, तो उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है, जिसमें टेक्स्ट स्टाइल इस विजेट का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स स्टाइलिंग से रिलेटेड इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे कि टेक्स्ट का कलर कौन सा होगा, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट की फॉन्ट साइज, फॉन्ट का वेट कैसे होगा। देखिए फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड ऐसा यूज किया है। और कौन कौन से वेट्स होते हैं? देखिए बहुत से टाइप्स हैं वेट के, बोल्ड, नॉर्मल, W100, 200। ये नंबर जैसे बढ़ेंगे बोल्डनेस वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ओके, तो हमने फिलहाल बोल्ड को यूज किया है। फिर फॉन्ट की स्टाइल कैसे हो सकती है? फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक, इटैलिक हमने यूज किया। और कौन कौन से स्टाइल से देखते हैं? देखिए इटैलिक है और नॉर्मल है, दो स्टाइल के प्रकार हैं, हमने इटैलिक को यूज किया है। फिर डेकोरेशन। ओके, टेक्स्ट के अराउंड कोई डेकोरेशन करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन, मतलब इस हेलो वर्ल्ड के नीचे एक अंडरलाइन भी हमें नजर आएगी। और कौन कौन से डेकोरेशन के टाइप्स हैं? देखिए एक लाइन थ्रू है, मतलब हेलो वर्ल्ड के बीच में से एक लाइन जाएगी, जैसे कि उसे हमने काटा है वैसे ही। एक है नन, मतलब कोई भी डेकोरेशन नहीं दिखाया जाएगा। एक है ओवरलाइन, मतलब हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक लाइन दिखाई जाएगी। एक है अंडरलाइन और एक है कंबाइन। अगर इन सबका कॉम्बिनेशन हमें यूज करना हो तो कंबाइन यूज करें। फिलहाल हम लोग अंडरलाइन का यूज करने वाले हैं। ओके, अब इस अंडरलाइन, ये जो लाइन दिखाई जाएगी अंडरलाइन, उसको भी हम लोग कलर कर सकते हैं। जैसे डेकोरेशन कलर एट्रीब्यूट का यूज करके, तो हमारी जो अंडरलाइन होगी उसका रेड कलर होगा। ओके, और उस लाइन को हम लोग स्टाइल भी कर सकते हैं, डेकोरेशन स्टाइल। ओके, तो लाइन की जो स्टाइल होगी वो कैसे होगी? सॉलिड टाइप की लाइन होगी। और कौन कौन सा स्टाइल है? एक है डैश्ड, एक है डॉटेड, एक है डबल, एक है सॉलिड और वेवी। ऐसे 5 टाइप्स हैं अलग अलग। ओके, हम लोग फिलहाल सॉलिड यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया टेक्स्ट का स्टाइलिंग। उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे होगी? तो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में दिखाया जाएगा। टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे होगी? तो डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट। और कौन कौन से ऑप्शन है? एक होता है लेफ्ट टू राइट,
एक होता है राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू या अरबिक में होता है। ओके, हम लोग लेफ्ट टू राइट यूज करते हैं। यहाँ पे मैक्स लाइन्स हमने 1 रखी है। ओके, तो एक ही लाइन में पूरा टेक्स्ट आना चाहिए। अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा हुआ तो क्या होना चाहिए कि वो अगले लाइन पे आना चाहिए, बराबर, नेक्स्ट लाइन पे वो ओवरलैप होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे सॉफ्ट रैप ट्रू लिखा है और ओवरफ्लो एलिप्सिस ऐसा लिखा हुआ है, जिससे क्या होगा कि अगर टेक्स्ट बहुत ही बड़ा हुआ तो एक लाइन के अंदर तो नहीं समाएगा। ओके, तो क्या होगा, टेक्स्ट कट जाएगा एंड में और उसके आगे 3 डॉट हमें दिखाई देंगे। ओके, तो यूजर को पता चलेगा कि भाई टेक्स्ट बहुत ही बड़ा है और इसके आगे भी कुछ टेक्स्ट हो सकता है। ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो के और कौन कौन से टाइप से देखते हैं जरा। एक है क्लिप, एक है एलिप्सिस, एक है फेड, एक है विजिबल। ओके, हमने फिलहाल एलिप्सिस को यूज किया है। तो इस प्रकार से हमने टेक्स्ट विजेट के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे यूज किया है। ओके, आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करें। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के बीचों बीच हेलो वर्ल्ड ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट का कलर है व्हाइट, उसका बैकग्राउंड कलर है ग्रीन। टेक्स्ट के नीचे आपको रेड कलर की एक अंडरलाइन भी दिखाई दे रही होगी। टेक्स्ट को देखिए कैसे बोल्ड फॉन्ट में है और थोड़ा ऐसा तिरछा भी है, क्योंकि हमने इटैलिक स्टाइल को यूज किया है। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में टेक्स्ट विजेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।